Hi dear ones, welcome to my YouTube channel, and today in this grammatical section I will teach you may. May is a modal auxiliary verb and it is used in order to express four P's. Four P's means there are four P's in which may is used. First P is permission, for giving and taking permission we use may. Second, for possibility and factual possibility we use may. Third P is purpose and fourth P is prayer और विश। सो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आपको ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे के यूज़ को पढ़ा रहा हूँ और मे का यूज़ इंग्लिश बोलने और इंग्लिश को लिखने के लिए कैसे किया जाता है ये हम आने वाले इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और दूसरा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, NDA, CDS, सैनिक स्कूल, कैट, MBA और कहीं भी अंडर द स्काई जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशंस में और स्पोकन पार्ट ऑफ द इंग्लिश में वेर वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी helpful for you people. So watch this video till the end and you will be able to understand how may is used. There are four conditions in which this may is used and I am saying this four P's. तो फोर P's में हम may का प्रयोग करते हैं। पहला परमिशन, अनुमति लेने और देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, संभावना, भावना और तथ्यात्मक संभावना। तथ्यात्मक संभावना ये है कि जैसे बादल छाए हैं तो ये तथ्य है तो वर्षा हो सकती है। और दूसरा, तीसरा जो पी है वो पर्पस, उद्देश्य को बताता है, उद्देश्य पर्पस को बताता है। और फोर्थ पी प्रेयर विश, जब इच्छा, प्रार्थना, कामना हम किसी कार्य के लिए करते हैं तो वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ये कुछ चार भाव हैं जहां पर मे का प्रयोग हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, वहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का यूज किया जाता है जब हमको अनुमति लेनी है या देनी है, हमको संभावना व्यक्त करनी है, हमें उद्देश्य के बारे में बात करनी है, हमें प्रार्थना या कामना, इच्छा प्रकट करनी है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके मे का प्रयोग करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। इफ यू understand it, you will be able to know how to use it in a written part of the English and spoken part of the English. Let's get started. Now we will take some examples one by one. पहला यूज इसका जो है वो है मे का अनुमति लेने और देने के लिए। अनुमति लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और जब हम अनुमति लेते हैं तो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने में कोई भी जब प्रश्न बनता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तब सब्जेक्ट आता है, तब मेन वर्ब आती है और तब ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन यहाँ पर हमें अनुमति लेनी है तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, क्योंकि अनुमति लेने के लिए हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन, तो ये हमारे पास मे, इस स्ट्रक्चर में मे यहाँ पर अनुमति लेने के लिए यूज हुआ है। मे आई कम इन, मे यहाँ पर मॉडल है और आई सब्जेक्ट है, कम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इन आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कहीं पर भी अगर जब हम मे को लाए या किसी भी मॉडल को यूज करें तो एक चीज वेरी सिंपल है कि वहां पर हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर कम इन आ गया। तो मे आई कम इन, या अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग किया गया, अनुमति देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाएगा और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, तो ही हो जाएगा यू मे कम इन। तो ये पहला पी, 4 P's में पहला पी परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन एंड टेकिंग परमिशन we will use may as a modal verb, auxiliary verb instead of any helping verb, so it is simple. So, use may for taking and giving permission. Second use is possibility. may का दूसरा यूज होता है पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, और पॉसिबिलिटी दो प्रकार की होती है संभावना, एक तो तथ्यात्मक संभावना और एक होती है सिंपल संभावना पॉसिबिलिटी। सेकंड है पॉसिबिलिटी, जैसे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे यहाँ पर संभावना को व्यक्त करने के लिए हमने मे का प्रयोग किया है। और द ग्राउंड इज वेट, द मैच मे बी डिलेड, तो यहाँ पर ग्राउंड इज वेट, ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ग्राउंड क्या है, गीला है, तो फैक्ट है कि ग्राउंड गीला है तो मैच डिलेड हो सकता है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन संभावना भी कोरी कल्पना नहीं है, तथ्य है वहां पर, और यहाँ पर कोरी कल्पना है कि इट मे रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जांपल लेंगे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन। ये फैक्चुअल है कि स्काई इज क्लाउडी है और इट में रेन, वर्षा हो सकती है। तो होप कि आपको ये मे का सेकंड भी क्लियर हो गया होगा, पॉसिबिलिटी और फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज का मे का यूज कैसे करना है। अब तीसरा आता है इसमें मे के यूज में पर्पज। जब किसी कार्य को करने का उद्देश्य होता है तो उसको हम पर्पज कहते हैं, पर्पज। तो इसमें पहली क्लाउज में पर्पज होगा, उद्देश्य होगा, और दूसरी क्लाउज में उसका रिजल्ट होगा। तो पहली क्लाउज में जहां पर पर्पज हो तो वहां पर हम सो दैट का प्रयोग करते हैं, और दूसरी क्लाउज में जहां पर आपका रिजल्ट होगा तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे, he earned so that eat। तो देखिए पर्पज में वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। इसमें ही अर्न सो दैट ही मे ईट, वह कमाता है ताकि वह